लेकिन वो भी मीडिया सरकारी कारिंदों के तहत उसको सियासत के लिए बुला लेता है और वहां से एक नेगेटिव समाज में सेट कर दिया जाता है कि धर्म पूछा है, जाति नहीं पूछी। यानी तमाम लोगों को कहा जाता है कि आप धर्म के नाम पे कट्टर हो जाइए। क्या कहा जाता है कि धर्म के नाम पे आपके दिमाग और आपके जहन में कट्टरता पैदा हो जानी चाहिए। समाज के अंदर किस तरीके का शहर और नैरेटिव फैलाया गया। मुझे बताइए कि जब वहां पे आतंकी हमला हुआ, इस मुल्क का कोई मुसलमान ऐसा हो जिसने उनके साथ हमदर्दी जताई हो? इस मुल्क के मुसलमानों ने कहा कि उनको फांसी के फंदे पर लटका दीजिए, उनको किसी चौक में जिंदा खड़े करके उन्हें आग लगा दीजिए, आप पूरे पाकिस्तान को जला दीजिए। इस मुल्क के मुसलमानों को उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। हमने इस मुल्क के लिए पार्टीशन में जब बंटवारा हुआ उस वक्त तो हमने पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया था। उस वक्त तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद था। हमने जब उस वक्त रिजेक्ट किया था, हमने पाकिस्तान को हमेशा के लिए रिजेक्ट किया। लेकिन पहलगाम के हंगामे के बाद, वहां के आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से यहाँ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मैं दूर की बात नहीं करता, किसी शहर बिलासपुर में, जिला यमुनानगर में मुस्लिम दुकानदारों को पुलिस प्रशासन ने कहा कि आप 2-4 दिन दुकान बंद कर लीजिए। इसी जिला अंबाला के साहा की चौक की बात है, साहिल खान नामी एक लड़का जिसके 2 भाई 13 में मुलाजिम है, उसकी दुकान पर पुलिस की मौजूदगी में तोड़फोड़ कर दी गई। यूपी के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बाहरी मुसलमान बताया जाता है। यही समझ नहीं आता कि यहाँ का प्रशासन किस तरीके से सोचता है। इस मुल्क का कोई शख्स, चाहे वो कश्मीर से हो, चाहे वो कन्याकुमारी से हो, इस कानून में पुलिस प्रशासन को और आम नागरिक को कोई अधिकार दिया है कि उनको बाहरी बताया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मुसलमानों की दुकानें तोड़ी जाती हैं, उनमें आग लगाई जाती है। अंबाला के बलदेव नगर में, जहाँ हरियाणा के बड़े बड़े मंत्री बैठते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री उसी शहर में बैठते हैं, वहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मुसलमानों की दुकानें तोड़ी गई, मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक नारे लगाए गए। और वहां की पुलिस इस बात का इंतजार करती है कि कोई हमारे पास इनके लिए कार्रवाई कराने के लिए आएगा। जब हम कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस के लोग कहते हैं कि मामला थोड़ा सा गर्म है, जब ठंडा हो जाएगा तो मुस्लिम लोग दुकानें खोल लेंगे। मुसलमानों के अंदर किस तरीके का डर बिठाए जाने की कोशिश की जा रही है कि हमें और आपको किस तरीके से धर्म के नाम पर हमें और आपको बांट कर लंबे वक्त तक सत्ता में रहने की जो साजिश, जो सियासत बीजेपी ने इस मुल्क में शुरू की है, इस आग में पूरा मुल्क झुलस रहा है। यहाँ न हॉस्पिटल की बात की जाती, न कॉलेज की बात की जाती, न स्टूडेंट्स की बात की जाती। यहाँ मुल्क में रोजाना हो रही जो एट्रोसिटीज है उसकी बात नहीं की जाती। जहाँ मीडिया में बैठे हुए लोग दिन भर मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, ये बातें करते हैं, कोई इस बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। आज मैं मौलिक की माओ बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूं, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैंने उनका जिस तरीके से मैं उनका संघर्ष देख रहा हूं। कई सारे ग्रुपों में मैं उनकी वीडियो देखी कि जब उन्होंने गांव से निकलने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन ने उनको रोका, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो गांव से बाहर ट्रालियों में निकली, उनको डिटेन कर लिया गया, लेकिन वो ट्रालियों से नीचे उतरकर किस तरीके से कच्ची गलियों से, सड़कों से और वो नदियों के रास्ते से यहाँ पहुंची है। मैं उन तमाम माओ बहनों का शुक्रगुजार हूं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये इस तरीके के ऐसे आंदोलन होते हैं जो तारीख बदलते हैं, जो बताते हैं कि इस मुल्क के जुल्म के खिलाफ जब कोई खड़ा होता है, इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में, जब लोग ये ठान ले इस बात को, अपने जहन के अंदर इस बात को पैरम कर ले, पुख्ता अपने जहन के अंदर इस बात को कि हम अब जुल्म नहीं सहेंगे, तो फिर ये सरकारें झुक जाती हैं, ये प्रशासन झुक जाता है और फिर वो काम होता है जो हम चाहते हैं। मेरी तमाम माओ से, बहनों से, भाइयों से यही गुजारिश है कि हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि यहाँ स्पीचेस दी जाए, यहाँ लंबे चौड़े भाषण दिए जाए। हम यहाँ इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हमारी किसी भी समाज से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी राजपूत समाज से कोई लड़ाई नहीं है। राजपूत समाज के खुद मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि वाकई जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय घटना है, वो बहुत गलत हुआ है। तमाम लोगों को अधिकार है, तमाम भाइयों को अधिकार है कि वो अपनी शादी को जिस तरीके से संपन्न करना चाहते हैं करें। क्या उन्होंने किसी दूसरे समाज से इस बात की उम्मीद की थी या उन्होंने उनसे मांगा था कि हमें पैसे दीजिए? उन्होंने अपने पैसे से शादी कर रहे हैं, अपने घर में शादी कर रहे हैं, उनके अपने रिश्तेदार आ रहे हैं, लेकिन किसी ने इस बात का क्या किसी को अधिकार है कि कोई इस तरीके से घोड़ी चढ़ने से रोके? और फिर उसके बाद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने ढीला रवैया अपनाया और जो मुजरिम है उन मुजरिमों को गिरफ्तार करने की बजाय हमारे साथियों को डिटेन करने का सिलसिला शुरू किया। मुझे पता चला कि हमारे साथी कमल राणा को डिटेन कर लिया,
पुलिस प्रशासन के सैकड़ों लोगों को इस तरीके से गलियों में खड़ा होना पड़ता, न पुलिस को 3-3, 4-4 नाके नारायणगढ़ से लेकर इन रास्तों में लगाने पड़ते। लेकिन समझ आता है कि पुलिस प्रशासन किनके दबाव में काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन किस तरीके से अगर चाहे कि हम फिर इन्वेस्टिगेशन करके तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लें। SC/ST में मुकदमे दर्ज है, माओ बहनों के कपड़े फाड़े गए हैं, शादी रोकी गई है, जो घटना है वो तमाम लोगों के सामने है, लेकिन पुलिस प्रशासन फिर भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि इसमें और कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो हमारी जो भी पूरी संघर्ष समिति की टीम है, हम लोग कोशिश यही करेंगे इस मामले में मुकम्मल तरीके से इंसाफ हो, और जब तक इंसाफ नहीं होगा, सुनील भाई ने आपको बताया है कि आंदोलन घंटे 2 घंटे का नहीं हुआ करता, घंटे 2 घंटे 4 घंटों में तो शादियां खत्म हुआ करती हैं, घरों के प्रोग्राम खत्म हुआ करते हैं। आंदोलन तो सालों चल जाते हैं, महीनों चलते हैं, क्योंकि आंदोलन किसी एक बंदे के लिए नहीं होते, किसी एक शख्स की बात के लिए नहीं होते, आंदोलन किसी एक समाज के ऊपर हो रही प्रताड़ना को खत्म करने के लिए होते हैं। और ये जो हमारे यहाँ भी जातिवाद जिस तरीके से तेजी के साथ फैल रहा है, इस जातिवाद को खत्म करने के लिए ये आंदोलन जब तक भी चलेगा, हम इस आंदोलन में इंशाल्लाह कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। मेरी बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ और आप लोगों के साथ आखिर में एक बात में आप लोगों को जरूर कहूंगा कि कोई भी हमारा साथी अनुशासन न तोड़े। हम संविधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम इस मुल्क के रक्षक लोग हैं। इस मुल्क की जमीनें, इस मुल्क की जो भी सरकारी प्रॉपर्टीज है, उसको नुकसान पहुंचाना हमें संविधान ने नहीं बताया। हम कुकर लोग नहीं हैं, हम उत्पाद मचाने वाले लोग नहीं हैं, हम अमन पसंद लोग हैं और हम इंसाफ के लिए आए हैं। हम तो सताए हुए लोग हैं, हम बहुत सताए हुए लोग हैं, और सताए हुए लोग